लौट आई है। माया ने वो सारा गंदा खाना फेंक दिया। नहीं, मेरा मतलब वो होटल वाला खाना। अब हम सब मिलकर तंदूरी सोया चिकन खाएंगे। और ये क्या है? स्वीट डिश। वाओ, लुक्स ग्रेट। पालक की खीर। स्वीट डिश बाद में खा लेंगे, वो एपेटाइट चली जाएगी ना। मुझे माफ कर दे मोनू। ये तो मेरा डायलॉग है। नहीं मोनू, आज तक ना तुम सब मेरे खाने में उंगली फेर के खाते थे, चखते थे, लेकिन आज उंगली के बजाय सबने मुंह फेर लिया पहली बार। नया टेस्ट है ना मम्मी जी। आप देखते जाइए, धीरे धीरे हम सबको आदत हो जाएगी शायद। नहीं मोनू, मेरा खाना ही तो मेरी पहचान है ना। लेकिन आज तो मैं नियति हो गई, कौन पूछेगा मुझे? सब पूछेंगे मम्मी जी, क्योंकि आप इतना बढ़िया खाना बनाती हैं। मेरा दिल रखने के लिए बोल रहा है, तुम मालूम है मुझे। नहीं मम्मी जी, मैंने पापा जी की रिपोर्ट्स देखी है। मैं जानता हूं कि उनकी सेहत के लिए इससे ज्यादा बेहतर खाना हो ही नहीं सकता है ना। देखो ना, डॉक्टर की मानता ही नहीं वो, तो मुझे सब करना पड़ा ना। सही किया आपने मम्मी जी। और पता है, उनकी सेहत की खातिर अगर हम लोगों को अपनी डाइट बदलनी पड़ेगी तो हम बदलेंगे, क्योंकि मम्मी जी नोज बेस्ट। अब आंसू पोंछिए और चलिए। नहीं मोनू, ये घी मसालों के बगैर मेरा खाना मतलब निचोड़ा हुआ नींबू है, जिसमें न रस है, न स्वाद है, और न बस। एक चीज है जो आपके खाने से कभी नहीं जा सकती मम्मी जी। क्या? प्यार। और सेहत के लिए उससे ज्यादा बेहतर चीज क्या हो सकती है? अब चलें तंदूरी सोया चिकन पर धावा बोलने। तू खाएगा? खाऊंगा भी और डकार भी मारूंगा। वी लव सोया चिकन। वी लव सोया चिकन। चलिए चल। बोलू, सॉस पास करियो। मैं कहाँ हूँ? मम्मी जी। मोनू, मुझे लगता है ना तेरे पापा की नींद में चलने की बीमारी मुझे लग गई। ये क्या है मेरे हाथ में? पाजी का तंदूरी चिकन है ये। दे दे मुझे, अब मुझसे रहा नहीं जाता। और मम्मी जी आपकी डाइट, वो सोया चिकन। सोया नहीं, मरा चिकन बोल। तुम लोगों ने कैसे खा लिया? नहीं नहीं, मुझसे तो हजम भी नहीं होता। पर मम्मी जी वो मेडिकल रिपोर्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, डाइट, वो सब। मोनू, मैं ना प्रॉमिस करती हूँ, कल से ना 4 राउंड लगाऊंगी पार्क में, और तेरे पापा जी को मैं ले जाऊंगी साथ में। आज खाने दे प्लीज। फिर मैं पीछे क्यों रहूं? औरों की तरह होना कितना बोरिंग है। उड़ा ले मजाक मेरा, उड़ा ले। लेकिन तू भी जानता है, मिंटी मौसी का दिल दिल्ली की हवा से भी काला है। तू भूल गया, सगी मौसी है तेरी, लेकिन तेरी शादी में सिर्फ 11 रुपए का शगुन चढ़ा के निकल गई। हाँ मम्मी जी, और मेरे मम्मी पापा के नाक में दम कर दी थी शिकायत कर करके। अरे पूरी ड्रामा क्वीन है वो, मंटी डायन। भली 7 साल में राम जी का आधा वनवास पूरा हो गया, लेकिन तेरी और मिंटी की महाभारत खत्म नहीं हुई। तुम तो चुप ही रहो जी, विभीषण की तुम। अरे जब मुझे देखने आए थे तो मिंटी भी तो कवारी थी,
उससे क्यों नहीं कर ली शादी? बेवकूफ था मैं। वो तो तुम अब भी हो। मम्मी जी, हमारी शादी में भी आपने मिंटी मौसी की मिलनी एंड में करवाई थी, इसी की वजह से वो चिढ़ गई। अरे तो मैं क्या करती? तेरी बुआ लास्ट मिनट पे ना आ गई अपने ससुराल वालों को लेके, वो भी मर्सिडी में। अब मर्सिडी में आई थी तो फिर उसकी मिलनी तो पहले होनी चाहिए थी ना। मैंने सोचा ये सगी है, कॉर्पोरेट करेगी, लेकिन नहीं, उससे तो हाय तबाह मचा दी। अरे ये भुजिया का पैकेट कहाँ है? दिखाती हूँ पापा जी। वो सब तो ठीक है मम्मी जी, पर आप और मिंटी मौसी तनेजा नानी जी के चौथे पर कोई भी बखेड़ा मत खड़ा कीजिएगा। मुझे श्रद्धांजलि स्पीच देनी है और मेरे तोते, कौए, कुत्ते, बिल्ली सब उड़े हुए हैं। मोनू, मैं कैसे बखेड़ा खड़ा करूंगी भला? मैं चौथे पे जाऊंगी नहीं। लिख ली श्रद्धांजलि? लिखनी शुरू की है। तनेजा नाना जी बहुत ही खुश होंगे क्योंकि वो मर चुके हैं और उन्हें स्पीच नहीं देनी पड़ रही है। ओह बेबी, हेल्प चाहिए? प्लीज मुझे बचा लो। इतना भी मुश्किल नहीं है। हाँ, तुम्हारे लिए तो मुश्किल नहीं होगा ना। कॉपीराइटर जो थी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। अच्छा, मुझे तनेजा नाना जी के बारे में कुछ बताओ। उनका एक कुत्ता था, हैप्पी। वो हमेशा उनके साथ रहता था। तनेजा नाना जी जहां भी जाते थे अपने साथ हैप्पीनेस लाते थे। गजब। उनकी चड्डी बनियान की फैक्ट्री थी। तनेजा नाना जी लोगों को अंदर से समझ सकते थे। और उनकी फैमिली में कितने लोग थे? नो फैमिली, उनकी शादी नहीं हुई थी। मतलब तनेजा नाना जी बहुत ही सुलझे हुए और समझदार थे। माया, तुम तो कमाल हो। वो तो मैं हुई। तुम्हारे इस हुनर को देख के मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत ही नॉनवेज टाइप फीलिंग्स उठ रही हैं। अच्छा, चिकन दो प्याजा टाइप या मुर्ग मुसल्लम टाइप? लेमन चिकन बेबी, लेमन चिकन। जेमिन लिख। मोनू, यार पापा जी, आप अंदर कैसे आए? मैंने तो चिटकनी लगाई थी। बेटा ये तार डाला और खोल लिया। बापूनम है तेरा बेटा। पर पापा जी, आप यहाँ पे आए किस लिए हैं? भूख बहुत लग रही है बेटा। तो ये मम्मी जी को जाके बोलिए ना। बोला था, लेकिन उसने कहा कि अब मैं आपके लिए कभी भी खाना नहीं बनाऊंगी। क्यों? क्या हुआ? अरे यार, 1 घंटे से मिंटी मिंटी किए जा रही थी। मैंने भी कह दिया ये मिंटी है किस खेत की मूली। फिर मैंने कहा कि अब मूली का नाम ले लिया है तो ऐसा कर, गरम गरम मूली के पराठे बना दे। बस इतनी सी बात के ऊपर गंगा जमुना बहाना शुरू कर दिया। पापा जी, जब भी मुझे लगता है कि मैं बहुत ही बुरा हस्बैंड हूं, आपको देख के ना कलेजे में ठंडक पड़ जाती है। अबे कलेजी का नाम मत ले, फिर से पेट में चूहे दौड़ने लगेंगे। पापा जी, मैं कुछ बना देती हूँ। नहीं बाबू, तू रहने दे, तकलीफ मत ले। बेटा अब तू जा और अपनी मां को समझा। हैं? ये क्या बात हुई? पपीता खाया आपने तो जुलाब भी तो आपको ही लगना चाहिए ना। बोलू बेटा, जा अपने दूध का कर्ज निभा। पापा जी, मुझे स्पीच लिखनी है। देख 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 बेटा, भूखा आदमी है ना, वो भेड़िए से भी खतरनाक होता है। आओ! bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 bam bam